फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी फेवरेट व्यूअर हैं प्रज्ञा जी, और ये आज फिर ऑनलाइन आ गई हैं। इनके साथ मेरे मैच हुए हैं कुछ, और जिनमें इन्होंने भी मुझे हराया है और बहुत ही बढ़िया ये खेलती हैं मैच। तो ये लाइव आ गई हैं और इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। इन्होंने पहला जो मूव चला था वो E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पर रखा था। उसके बाद मैंने भी अपना मूव चल दिया है और E8 से अपना पॉन उठाकर E6 पर रख दिया है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है दोस्तों, और इन्होंने C2 वाला पॉन उठाकर C3 पर रखा है। तो ये नया मूव है दोस्तों, बहुत कम प्लेयर नए मूव चल रहे हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया। तो स्टार्टिंग में अपने मूव से ही करूँगा, जैसे कि मैं करता हूँ। एक काम करूँगा और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख देता हूँ। उसके बाद देखना, तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। बढ़िया। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, और इनिशियली मेरे मूव हमेशा, देखिए फेवरेट मूव तो यही है, मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ। लेकिन ये मेरे व्यूअर भी हैं और मेरे साथ मैच खेल भी चुकी हैं, तो इन्हें मेरे मूव का आइडिया भी होगा। लेकिन मज़ा तो तभी है जब ये जो है आइडिया के साथ खेलें क्योंकि देखिए चेस में मूव हमेशा एक से नहीं रहते। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन बीच में तो मूव चेंज हो ही जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रख लेता हूँ। तो देखिए ये इनिशियल मूव है, और मैं इन मूव्स को इसलिए चलता हूँ क्योंकि इन मूव्स को चलने के बाद अपोनेंट के थोड़े से मूव रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो बहुत बढ़िया। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इन्होंने अभी अभी नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो देखिए, तो आप सोच रहे हो कि भाई मैच खेलते समय मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि भाई देखिए, ये वीडियो मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी यूज़ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता चलना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या मूव चलते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलकर ये मैच खेल रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो इन्होंने अभी अपना नाइट F3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपनी नाइट को उठाकर H4 पोजीशन पर रख सकती हैं, लेकिन वहाँ से मुझे कोई खास खतरा नहीं होगा। तो ये इसको G5 पोजीशन पर रख सकती हैं, यहाँ से मुझे खतरा हो सकता है। तो पहले इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और प्लेयर बहुत ही खतरनाक है। देखिए वैसे तो चेस में सारे प्लेयर खतरनाक होते हैं दोस्तों, आपको किसी भी चेस प्लेयर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जो मैच में गलती करता है, चेस की यही बढ़िया सबसे खासियत है कि जो गलती करता है उसको ही हार का सामना करना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया मैच होता है, और आपको अपने ब्रेन का यूटिलाइज करके सामने वाले के ब्रेन को जो है शह और मात का खेल इसको बोलते हैं। तो ये देखना है कि आप क्या सामने वाले को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। इनके देखिए टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, तो उनके 18 सेकंड बचे हैं, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। 13 सेकंड बचे हैं, 12 सेकंड बचे हैं। तो मैं इनको एक मैसेज, वरना ओके। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और इन्होंने अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ अब मुझे देखिए, तो मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकती हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में कैजलिंग इनका रोकना है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इनको थोड़ा सा डराने का ट्राई करता हूँ और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पर रख लेता हूँ। तो अब देखना है क्या ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे। देखिए कैजलिंग, ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है। कैजलिंग का आइडिया मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने क्वीन और रूक के बीच में जगह बना ली है दोस्तों। तो इन्होंने अभी कैजलिंग नहीं किया है, तो इन्होंने अपने H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन पर रखा है। तो बढ़िया। अब मैं कौन सा मूव चलूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही लग रहा है। तो इन्होंने नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखा है इस समय। देखिए, तो यही अच्छे प्लेयर की खासियत होती है कि वो सामने वाले को पता नहीं चलने देते हैं कि कौन सा स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो मैं अगर एनालिसिस करूं तो ये अपने नाइट को सबसे पहले B3 पोजीशन पर रख सकती हैं, और उसके बाद सीधा A5 पोजीशन पर रख सकती हैं। तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि सबसे पहले जो आपको पॉन दिख रहा है मेरा C7 वाला, इसको मूव चलना चाहिए। नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया एक्चुअल में, और
मेरे भी अभी हाल फिलहाल में कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पाई है, लेकिन मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को B3 पोजीशन पर रख सकती हैं। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगी, उसके बाद ही मैं कोई स्ट्रेटजी या प्लान बना सकता हूँ। तो देखना ये है कौन सा मूव ये चलेगी। इनके 27 सेकंड बचे हुए हैं। ओके, तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, तो मुझे सोचना है मैं कौन, ठीक है बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, देखिए इन्होंने अपना A2 वाले पॉन को उठाकर A4 पर रखा है, तो मैं चाहूँ तो अपने पॉन से इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन वो मारने का मुझे कोई ख़ास फ़ायदा दिखेगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने C7 वाले पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। देखिए इसको बोलते हैं मूव का एडवांटेज लेना दोस्तों। अगर मैं इनके पॉन को मार देता तो ये अपने रूक को बाहर ले आते, इनको फ़ायदा हो जाता है एक मूव का, जो कि मैं नहीं चाहता था कि इनके मूव का फ़ायदा हो। तो इसलिए मैंने अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की है क्या? यस, छोटी सी मिस्टेक की है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और इनके इस पॉन को मारूंगा अपने E6 वाले पॉन से। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, और उसके बाद इस पॉन को मार देना है अपने। ओके, और उसके बाद इनको एक चेक दे देनी है दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच चल रहा है। और अब मुझे ये देखना ये चेक कहाँ से बचेंगी, क्या ये क्वीन से, क्वीन को सामने रख के चेक बचेंगी, मुझे ये सोचना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्वीन को मार देना है दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है, और उसके बाद इस पॉन को मार देना है। तो यह मुझे चेक दे सकती हैं, तो इस चेक को अपने नाइट से मैं बच जाऊंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो ये अपने रूक से मेरा रूक मार सकती हैं, एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो देखिए इस मैच को चले हुए अभी सिर्फ 7 मिनट हुए हैं, लेकिन अचानक से मार धाड़ का गेम स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कैजलिंग करेंगी सबसे पहले, मुझे यही लग रहा है दोस्तों। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो ये मुझे चेक देंगी, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं इस चेक को इस पोजीशन से बचूँगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और डिपेंड करता है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो हाल फिलहाल में देखिए ये कौन सी पोजीशन पर, ये अपने नाइट को F, ये अपने नाइट को, ओके कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई देखिए सबसे पहले ये मुझे चेक दे सकती है, कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को बाहर निकालता हूँ। बहुत ही ज़रूरी है इस नाइट को बाहर निकालना। ओ मैंने मिस्टेक नहीं की है, अभी मिस्टेक नहीं की है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैडम बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रखना चाहिए क्या मुझे? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि खतरनाक मैच है ये। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सबसे बड़ी बात ये है कि ओके, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक काम कर सकते हैं, और वो काम मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूं। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूं और अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूं। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही लग रहा है। तो मुझे लग रहा है ये अपने B2 वाले, देखिए मैं जैसे कि बोल रहा था B2 वाले पॉन को आगे चल सकती है, उन्होंने वही चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। मैं कौन सा मूव चलूं?
तो अगर मैं अपने नाइट को यहाँ पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चल सकती है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपने नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो इस नाइट को बचा लेते हैं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए बढ़िया मैच चल रहा है, तो मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही कुछ बढ़िया मूव हो सकता है। ओके, मैंने सोच लिया है। सबसे पहले अपने किंग को इस पोजीशन से हटाना है और किंग को मैं C7 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं कोई नया मूव चलूँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, किंग को बचाना चाहता हूँ, किंग को C7 पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इनके मूव के ऊपर ही मुझे लग रहा है ये अपना रूख नीचे रख सकती हैं, लेकिन जैसे ये रूख रखेंगी मैं अपना बिशप अब इस पोजीशन से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे बिशप का यूटिलाइजेशन करना है। तो इनके पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि ये रूख का यूटिलाइज कर सकती हैं। रूख को मुझे लग रहा है ये E7 पोजीशन पर रख सकती हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन अगर इन्होंने रूख को E7 पर रखा तो मैं अपने क्वीन बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख दूंगा F8 से। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अभी तक मैं खुलकर नहीं खेला था, लेकिन अब मुझे ऑप्शन मिल गया है और मैंने अपना बिशप बाहर निकाल लिया है और अब मैं अगला मूव चलूँगा। देखिए, तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, तो एक काम कर सकते हैं, और सबसे पहले काम देखिए, इन्होंने अपना नाइट, तो एक काम कर सकते हैं, इन्होंने छोटी सी गलती की है, ये मुझे चेक देने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं इनके नाइट को मार सकता हूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए अब मैं अपने B7 वाले नाइट को हटाना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया मुझे इस समय जो मूव लग रहा है वो ये है, कोई बात नहीं। तो ये मुझे चेक देना चाहती हैं, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूं। देखिए बढ़िया इन्होंने मूव चला है, तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इन्होंने बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, शानदार मैच। लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मुझे अपना नाइट उठाकर D8 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे इस समय लग रहा है, D8 पोजीशन पर मुझे अपना नाइट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका नाइट हटाना है और अपने बिशप को बाहर निकालना है। क्योंकि मेरा एक रूक निकल नहीं पा रहा है दोस्तों, उसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना यह है कि ये कौन सा मूव चल सकती हैं। तो 9 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड बचे हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अपना नाइट इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैं अभी तक अपने नाइट का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया हूं। और उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें फिर अपना नाइट हटाना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं अपने नाइट को बाहर लाना चाहता हूं और यही सबसे बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है। तो ये अपने नाइट का बढ़िया यूटिलाइजेशन कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करना है अपने नाइट का, तो मैं इस नाइट को बाहर लेकर आया हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, तो सबसे पहले इस नाइट को मार देना है दोस्तों, उसके फ़ायदा तो एक होने वाला है और वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो ये मुझे चेक दे सकती हैं, तो सबसे पहले वो चेक बचनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने किंग को इस पोजीशन पर रख देते हैं, जिससे कि ये बिशप यहाँ से भगाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी हो गया है इस बिशप को यहाँ से हटाना, क्योंकि अभी तक इन्होंने मुझे घेर के रखा हुआ है दोस्तों। तो इस बिशप को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूँगा,
और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि अब मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने अपना रूक अच्छी जगह रखा था, ये मुझे चेक देना चाहती थी, लेकिन मैंने अपना बिशप अपने किंग के पास रखा हुआ है, तो हाल फिलहाल में ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगी। तो अब मैं इन पर राइट साइड से अटैक करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए तो बढ़िया इन्होंने फंसाया हुआ है अभी तक। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चला है। देखिए जो गलती करेगा वही हारेगा, तो डिपेंड करता है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगी। अगर मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा तो ये मेरे को मार देंगी, मैं दूसरा चलूँगा इससे मार देंगी। ओके कोई बात नहीं, तो फिर मेरा रूक फ्री हो जाएगा, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चले। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, मुझे अपने रूक से चेक देने वाली थी, लेकिन मैंने इनका एक जो ब्लैक बिशप है उसको ओके सामने से चेक देने वाली है, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको एक कदम आगे चल दूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये मुझे चेक देंगी तो मैं बच जाऊँगा उस चेक से। मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ राइट साइड से। तो अगर इन्होंने मुझे B5 पोजीशन से चेक दिया तो मैं आराम से C7 पोजीशन पर आ जाऊँगा। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई ख़तरा नहीं है। और ये मेरे जो पॉन आपको दिख रहा है उसको मार भी नहीं पाएंगी। तो मुझे काम करना है, सबसे पहले अपने बिशप को बाहर निकाल लेना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये चेक बच जाऊंगा जैसे कि मैंने कहा था। तो अब ये दोबारा मुझे चेक नहीं दे पाएंगी दोस्तों, क्योंकि मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं इनके बिशप को अब मार सकता हूँ या रूक को, दोनों में से एक चीज़ को मैं मार दूंगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि लेकिन मैं मार तो दूंगा लेकिन मुझे लॉस तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैं अपने ब्लैक बिशप को अब यहाँ से हटाना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है उसको यहाँ से हटाना। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं चाहता तो अपने बिशप को A6 पोजीशन पर रख सकता था, तो मैं इनका बिशप या रूक मार सकता था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे चेक दे देती नीचे से आके। तो फिर ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं बढ़िया, और वो काम ये है कि इनके बिशप या रूक में से एक चीज़ को मार देते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया भी तो भी मैं बच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। क्योंकि ये चेक मुझे दे सकती हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये मैं जानता हूँ। देखिए मैं पहले वो मूव चलने से इसलिए बचना चाह रहा था कि जैसे ही मैं A6 पोजीशन पे अपने बिशप को रखूँगा, ये अपने रूक को उठाकर A5 पोजीशन पे रख देंगी दोस्तों। और मैं जैसे ही इनका बिशप मारूंगा ये मुझे A7 से चेक देंगी, और जैसे ही मैं ये चेक को बचूंगा तो अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा लॉस कर लिया है। क्योंकि सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनके अगर इसको मार देता हूं तो क्या होगा, रूक को मार दूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम कर देना है, रूक को अगर मैं मारूंगा तो ये मेरे बिशप को मारेंगी। तो सबसे बढ़िया मुझे जो काम करना है वो ये है कि भाई अपने इस नाइट को पहले बचा लेना है। अगर मैं नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख देता हूँ तो क्या होगा, तो कोई कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम कर सकते हैं ठीक है, नाइट को उठाकर मैं रख लेता हूँ E8 पोजीशन पे। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है, देखिए ये मुझे चेक दे सकती, कोई बात नहीं। तो अब सबसे बढ़िया मूव मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके रूक या नाइट में से एक चीज़ मार देनी है। तो देखिए बढ़िया मूव, मैं वही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो अब सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोच लेना है, ये मुझे चेक देने वाली हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है,
और वो काम ये है कि भाई अपने रूक का यूज़ करना है दोस्तों। देखिए अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने लॉस कर लिया है। देखिए दोस्तों मैंने एक लॉस तो कर लिया है, और वो ये है कि ये मेरा एक बिशप मार सकती हैं इस समय। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने लॉस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा अब। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि भाई इनको चेक दूंगा। एक बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है, और फिर इस पॉन को मार देना है, क्योंकि मैं इनके ब्लैक पॉन को मारना चाहता हूं, जो कि रखा है G5 पोजीशन पे। देखिए मैंने एक लॉस किया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इस पॉन को मार देना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है क्या, देखिए एक गलती मैंने की और अपना एक नाइट गवा दिया। मेरे पास एक रूक बचा हुआ है सिर्फ। होशियार खिलाड़ी हैं ये, तो अब मुझे थोड़ा सा सोच कर चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कमेंट्री मेरी बंद हो सकती है, तो मुझे कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है दोस्तों, और फिर एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को फिर 1 कदम आगे चल देना है, और फिर एक काम करना है, और वो काम ये है इस पॉन को यहाँ चलना है, और इसको यहाँ चल देना है, क्योंकि इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। बहुत बढ़िया। तो इसको यहाँ चल देना है दोस्तों, इसको यहाँ चल देना है। देखिए मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो भाई इन्होंने अपना किंग तो जिंदा कर लिया है मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, तो ये मैच तो अब मेरे हाथ से जाएगा। देखिए एक गलती मैंने कहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मैच तो मेरे हाथ से निकलने वाला है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव। अब मैच तो मेरे हाथ से निकल ही जाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि मिस्टेक तो हुई है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला। मैंने पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला। और देखिए एक मूव की वजह से ये मैच मेरे हाथ से निकल गया। तो देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ। तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, इनको बधाई है इस बात की। तो आई एन्जॉय डिफीट ने आज अपनी डिफीट को एंजॉय किया है। जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम। तो बहुत ही शानदार इन्होंने मैच खेला दोस्तों। देखिए तो आपको इस मैच में अगर मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो अब ये देखना है कि देखिए मैंने पहले ही बोला था कि एक गलती से ही मैच का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा, और एक सिर्फ मिस्टेक हुई और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है इनकी। और एक गलती की वजह से मैच का पूरा रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरा मूव पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब तो इस गेम का अंत होने ही वाला है, और जीत तो निश्चित तौर पर। तो एक मैंने पहले ही बोला है कि एक गलती ही मैच का रिजल्ट पलट सकती है दोस्तों, और मिस्टेक आप देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया मज़ा आ गया मुझे इनके साथ खेल के।
तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये चेकमेट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ओके बहुत बढ़िया।